बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बरकत नाम से आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आपको आज की क्लास में मैं चॉकलेट बॉल्स बनाने सिखाऊंगी और चॉकलेट रोल्स बनाने सिखाऊंगी। बेसिकली जो भी आप स्पॉन्ज वगैरह बनाते हैं या ब्राउनीज़ की साइड्स को कटिंग करते हैं तो वो लेफ़्ट ओवर बच जाता है, तो उसको आपको किस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं आज हम वो बनाएंगे। जैसे हमने केक स्पॉन्ज बनाया था और उसके ऊपर ये लेफ़्ट ओवर हमारे पास बचा था, तो अब हमने इस लेफ़्ट ओवर से जो है वो चॉकलेट बॉल्स और चॉकलेट रोल्स बनाने हैं। अब इसको जो है सबसे पहले आपने जो है वो इसकी ऐसे कोई मेजरमेंट नहीं होती कि आपने इन चीज़ों को एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना है। ये लेफ़्ट ओवर्स होते हैं जिनके साथ आप कुछ भी डेकोरेशन अच्छी चीज़ बना देते हैं और वो अच्छे से बिक भी जाती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो इसको जो है वो क्रम कर लेंगे। बाज़ जगहों पे जो जिसको मैं चॉकलेट रोल्स कह रही हूँ उसको बुन बुन कहा जाता है, चॉकलेट ट्रफ़ल कहा जाता है, और जो चॉकलेट रोल्स होते हैं वो जैसे आपके स्प्रिंग रोल्स वगैरह होते हैं वो उसी तरीके से होते हैं। अच्छा, इसको जो है वो देख लें कि मैंने सबसे पहले क्रम बना लिया है। अब ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर विप क्रीम पड़ी हुई थी, चॉकलेट फ्रेश क्रीम पड़ी हुई थी जो हमने चॉकलेट सॉस और विप क्रीम से बनाई थी। थोड़ी सी आप ये इसमें डाल दें, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने इनको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि आपको पता चले। और लिक्विड मिल्क जो है वो 1 से 2 टेबल स्पून आपने पहले डालने हैं और आपने इसी तरह ग्लव पहन के जो है वो इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब आपने इसको जब डालेंगे तो आपको फिर पता चलेगा और लिक्विड आपको डालने की दूर ज़रूरत है या नहीं, कि ये आप जब इसको रोल करने लगेंगे तो ये रोल हो जाएगा, मतलब ये चिपकना शुरू हो जाएगा आपस में, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली इसको चिल करना है। इसको हमने रोल और राउंड शेप में रख के जो है वो इसको बेसिकली शेप देनी है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए ले लेते हैं मेजरमेंट स्केल ले लेते हैं और हम एक अदद जो है वो बॉल ले लेते हैं अपने पास। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चॉकलेट है, ये इस पर ड्रिपिंग के लिए और इसके ऊपर टॉपिंग के लिए मैंने डार्क चॉकलेट रखी, इसको भी मेल्ट करेंगे। अब जो है वो मैं प्रॉपर इसका वेट पहले कर लेती हूँ कि ये टोटल इसका कितना वेट है। ये 135 इसका टोटल वेट है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम 30-30 ग्राम के जो है वो बॉल्स बना लेते हैं। आपने इस तरीके से इनको बहुत अच्छे से राउंड करना है। ये मैं एक रेस्टोरेंट में काम करती थी तो वहाँ पे हम बनाते थे। वहाँ पे बेसिकली इसका जो नाम रखा हुआ था वो बुन बुन रखे हुए थे इनके नाम, और इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सर्व करते थे। ये देखिए, जैसे मैंने ये एक चॉकलेट बॉल बना दी है। अब इसी तरह आप जब मेजरमेंट करेंगे तो इक्वली बहुत अच्छे से जो है वो आप इनको सर्व कर सकेंगे, क्योंकि आपने इक्वल रखे होंगे। अगर आप ख़ुद से इस तरह से कहें छोटे बड़े तो वो मुनासिब नहीं लगता। ये देखें, इसी तरीके से जो है वो मैं दूसरा भी चॉकलेट बॉल बनाऊंगी। आपने देखना है कि बस क्रैक्स वगैरह इनको ख़त्म कर दें ऐसे मिक्स करके। ये देखें, ये दूसरा भी हमने बना दिया है। अब हम बनाएंगे रोल, तो उसके लिए हम थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हैं। इसको मैं मेजर करके तो इसको जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। 35
बल्कि इसका एक ही रोल बना देते हैं ताकि अच्छा बड़ा वाला रोल बन जाए। अब ये देखिएगा, इसको आपने इस तरीके से लिया, पहले आपने इसको अच्छे से राउंड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने ये लेफ़्ट ओवर से भी बनाने हैं। अगर आपको ये ज़्यादा तादाद में चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि आप स्पेशल स्पॉन्ज इसके इसी काम के लिए बना सकते हैं। अब आप देखें, इसको राउंड करने के बाद आप इसको रोल की तरह लेके जाएंगे अपने हाथ पर ही, इसको ऐसे। फिर आपने इसको बेसिकली रखना है फ्रीज़र में ताकि ये चिल्ड हो जाए, ठंडा हो जाए, और जब हम इसके ऊपर चॉकलेट ड्रिप करें तो वो इस पर जम जाए। डार्क चॉकलेट हम मेल्ट करेंगे, जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर स्प्रिंकल्स वगैरह इन पे डाल देंगे और इनको हम सर्व कर देंगे। ये देखें, ये चॉकलेट रोल की जो बेस है वो हमने तैयार कर दी है। बड़े अच्छे से आपने इसको इक्वली, अब ये थोड़े नरम होते हैं लेकिन जब आप इसको फ्रीज़र में चिल करेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ये देखें, ये रोल और ये बॉल्स तैयार हो गए। अभी इनको मैं फ्रिज में रखूँगी और फ्रिज में रखने के बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हमारे पास डार्क चॉकलेट है, ये मैंने 50 ग्राम्स ली है। इसके अंदर 1 टीस्पून हम ऑयल डालेंगे, इसको मेल्ट करेंगे और इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे और स्प्रिंकल्स वगैरह इस पर डालेंगे। चॉकलेट रोल और चॉकलेट जो बॉल्स हैं उनको इस वक्त फ्रीज़र में 1 घंटा हो चुका है। उनको निकालने से पहले हम लोग मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं उसके उनको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने ली है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स के जो है वो मैंने ऑयल डालना है, ये कुकिंग ऑयल है, और इसको जो है वो माइक्रोवेव में मेल्ट करना है। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए आपको बताया है कि हमेशा 10 से 15 सेकंड लगाएं अवन में, फिर इसको मिक्स करें, फिर 10 से 15 सेकंड लगाएं तो 2 से 3 दफ़ा में इतनी क्वांटिटी में चॉकलेट जो है वो हो जाती है। अब इस चॉकलेट को जो है वो मैं माइक्रो कर लेती हूँ। एक दफ़ा माइक्रो लगा के इसको आपने मिक्स करना है। फिर इसको माइक्रो लगाएंगे। गर्मियों में आप लोगों ने जो फ्रीज़र में रखना है वो उस हिसाब से रखना है कि वो जम सा जाए। सर्दियों में थोड़ा जल्दी जम जाएगा, गर्मियों में थोड़ा टाइम ले लेगा, लेकिन इसका ये हिसाब होता है कि आप लोगों ने ये ट्रफल्स वगैरह जो हैं वो इसी तरह ठंडे ही सर्व करने होते हैं। अब ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होने शुरू हो गई है चॉकलेट। अभी हमने बिल्कुल इसको हमने लिक्विड फॉर्म में लेके आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चॉकलेट का काम कर रहे हो और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैस ना हो। एक दफ़ा काम करके उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि इकट्ठी सफाई कर दें। अगर आप बार बार कहेंगे कि हम 1-1 मिनट के बाद 1-1 काम के बाद सफाई करें तो उससे जो है वो काम एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। अभी 5 सेकंड इसको मैं और लगा देती हूँ ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो उसके बाद जो है वो मैं रोल और जो बॉल्स हैं फ्रीज़र में रखे हुए वो लेके आऊँगी। अच्छा, इसके लिए ये पाइपिंग बैग चाहिए जिसमें चॉकलेट डालनी है मैंने, और ये कुछ मैंने जो है वो स्प्रिंकल्स रखे हैं। ये आम मार्ट आम शॉप से आपको जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। ये इस वक्त चॉकलेट हो गई है हमारी, ये देखिएगा मेल्ट। ये हम स्प्रिंकल्स वगैरह कुछ मुख्तलिफ़ कलर्स के आम मार्ट्स वगैरह से भी आपको मिल जाते हैं। ईटेबल होते हैं और ये शुगर के बने हुए होते हैं, कुछ इस तरह राउंड में भी होते हैं। तो हम ये भी डालेंगे, प्लेटिंग भी करेंगे। सबसे पहले जो है वो फिर हम अपने रोल्स ले आते हैं।
रोल और बॉल जो है वो मैं फ्रीज़र से निकाल के ले आई हूँ। अब आप ये देख लें कि ये जम गए हैं। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इनको जो है वो एक प्लेट मैंने रखी है, उसके ऊपर मैंने कूलिंग रैक रखा है, उसके ऊपर मैं रखूँगी रोल और ये जो चॉकलेट बॉल्स हैं ये। और अब जो है वो मैंने माइक्रोवेव के अंदर ही रख दी थी ताकि ये थोड़ी गर्म रहे। जो हमने मेल्ट की है डार्क चॉकलेट, ये देखें। अब मैं इसको डालने लगी हूँ एक पाइपिंग बैग में। अब इस चॉकलेट को जो है वो मैं हल्का सा जो पाइपिंग बैग है उसको कट करूँगी। और ये जो इस वक्त हमारा ये बॉल है इसके ऊपर थोड़ा सा डालूँगी, थोड़ा सा जो है वो अपने इस रोल के ऊपर डालूँगी। ये देखिए, और आप इसी पर कुछ भी जो है वो स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं इस तरीके से। आप इसी तरीके से जो है वो इसके ऊपर कुछ भी जो है वो स्प्रिंकल्स आप डाल दें और इसको सिंपल रहने दें। या आपके चॉकलेट जो रोल और चॉकलेट बॉल जो है वो तैयार हो गया है। अब इसकी प्लेटिंग की तरफ चलते हैं कि हमने किस तरीके से करनी है। अभी मैंने एक यहाँ पे प्लेटर रखा हुआ, उसको तैयार करते हैं। मेरे पास एक जो है वो छोटा सा प्लेटर था, तो इसके ऊपर जो है वो मैं एक जो बॉल है उसको सर्व करना चाह रही हूँ कि इस तरीके से आप जो है वो इनको सर्व कर सकते हैं। और जो दूसरी वाली हमारा प्लेटर है जिसमें हमने रोल को सर्व करना है, उसको किस तरीके से सर्व करना है कि आप एक साइड पे इसको रखेंगे और फोकी नॉर्मल और बिल्कुल जो है वो ऑथेंटिक और बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो प्लेटिंग का स्टाइल होता है डेज़र्ट का, कि आपने इस तरीके से फोक का जो है वो बना देंगे डिज़ाइन एक तरफ प्लेटर की साइड पे। इसको यहाँ से हटाएंगे और ये आपका जो है वो चॉकलेट रोल और ये जो है चॉकलेट बॉल जो है वो तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पे सर्दी अभी जो है वो थोड़ा सा सर्द मौसम है, तो उस हिसाब से जो है वो ये चीज़ें बनाने में आसानी होती है, जल्दी बन जाती हैं। लेकिन जब गर्मी होती है तो आपको काफ़ी टाइम तक जो है वो वेट करना पड़ता है कि ये फ्रीज़ हो जाएं और उसके बाद जो है वो चॉकलेट वगैरह मेल्ट करें, तो वो फ़ौरन से जमती नहीं है। लेकिन सर्दियों में कहीं पे अगर बेनिफिट्स हैं तो वहाँ पे ड्रॉबैक्स भी होते हैं कि चॉकलेट फ़ौरन से जो है वो हो जाती है, जम जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ मेरे शिट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।